नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या भारत के अंडमान सागर में तेल का कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा हो सकता है? नमस्कार। हाँ, ये सवाल आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे अंडमान सी इंडियाज पोटेंशियल ऑयल बोनांजा, और कुछ दूसरी खबरें भी जो इसी संभावना की तरफ इशारा कर रही हैं। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान भी आया है। हाँ, उन्होंने कहा कि अंडमान सागर में जो तेल खोजने का काम चल रहा है उसमें कुछ शुरुआती पॉजिटिव साइन या हरे अंकुर, जैसा उन्होंने कहा, वो दिखने लगे हैं। सही। जरा सोचिए, अगर ये सच होता है तो इसका भारत के लिए, खासकर उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, मतलब क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या जानकारी है। सबसे पहले तो ये गुयाना वाली तुलना क्यों हो रही है बार बार? मैंने पढ़ा कि गुयाना में करीब 11.6 बिलियन बैरल तेल और गैस मिला है। हाँ, गुयाना का जिक्र इसीलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ हाल ही में बहुत बड़ी खोज हुई है और कुछ भूवैज्ञानिक समानताएं देखी जा रही हैं अंडमान बेसिन के साथ। अच्छा, मतलब भूविज्ञान इशारा कर रहा है और सरकारी नीतियां भी। हाँ, दोनों ही। भूवैज्ञानिक सर्वे और फिर पॉलिसी माहौल दोनों ही संभावना को बल दे रहे हैं। तो आंकड़े क्या कहते हैं? कितना बड़ा हो सकता है ये भंडार? देखिए, अनुमान तो काफी बड़े हैं। बात हो रही है लगभग 1,84,40,000 करोड़ लीटर तक की, मतलब 1.8 ट्रिलियन लीटर। 1,84,00,000 करोड़ लीटर, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और अगर ये मिलता है तो सोचिए भारत की जो निर्भरता है कच्चे तेल के आयात पर, जो अभी 85% से भी ज्यादा है। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा है। वो काफी हद तक कम हो सकती है। मंत्री पुरी का भी यही कहना है कि अगर गुयाना के स्केल की, मतलब मान लीजिए 5 बिलियन बैरल या उससे ज्यादा की एक भी खोज हो जाती है, सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक बड़ी खोज भी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से परिवर्तनकारी साबित हो सकती है। 5 बिलियन बैरल? जी। ये सुनने में ही इतना बड़ा लगता है। तो इसको हकीकत बनाने के लिए जमीन पर क्या हो रहा है? मतलब कोशिशें हो रही हैं? कोशिशें तो जोरों पर हैं। ओएनजीसी को ही देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी। हाँ, ओएनजीसी। उन्होंने अकेले वित्त वर्ष 2024 में 541 कुएं खोदे हैं। ये पिछले 37 सालों में सबसे ज्यादा है। 541 कुएं एक साल में? जी। और ऊर्जा खोज के लिए कुल मिलाकर 37,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो ये दिखाता है कि सरकार और कंपनियां इसे कितनी गंभीरता से ले रही हैं। ये तो बहुत बड़े आंकड़े हैं, लेकिन क्या सिर्फ पैसा लगाना काफी है? नीतियों का भी कुछ रोल है इसमें? बिल्कुल है, नीतियों का बहुत बड़ा हाथ है। खासतौर पर 2016 में जो ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP आई थी। अच्छा, ये OALP क्या है? ये वो पॉलिसी है जो कंपनियों को यह आजादी देती है कि वो खुद उन ब्लॉक्स या इलाकों को चुनें जहां उन्हें लगता है कि तेल या गैस मिल सकता है, बजाय इसके कि वो सरकार की नीलामी का इंतजार करें। ओके, मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, और इसमें जो हाल में बदलाव हुए हैं उसकी वजह से लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर का सेडिमेंट्री बेसिन एरिया, मतलब वो भूवैज्ञानिक क्षेत्र जहां तेल मिलने की संभावना होती है, वो खोज के लिए खुल लिया है। और इसमें से ज्यादातर वो इलाके हैं जहां पहले ज्यादा काम हुआ ही नहीं था। अच्छा, तो ये एक तरह से नए दरवाजे खोल रहा है। अगर मान लीजिए कि ये सब कोशिशें रंग लाती हैं और वाकई बड़ा भंडार मिल जाता है, तो अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा दिखेगा? देखिए, असर तो कई लेवल पर होगा। सबसे बड़ा तो रणनीतिक है, भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता। हाँ, आयात पर निर्भरता कम होना। बिल्कुल। विदेशी मुद्रा बचेगी, हमारी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, और जैसा मंत्री पुरी ने कहा, एक बड़ी खोज भारत की GDP को, जो अभी करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, हाँ, उसे 20 ट्रिलियन डॉलर के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचाने में एक बड़ा बूस्ट दे सकती है। ये सिर्फ ऊर्जा नहीं, पूरी इकोनॉमी को बदलने की क्षमता रखता है। 20 ट्रिलियन डॉलर्स, ये तो वाकई तस्वीर बदल सकता है। तो अभी करंटली क्या चल रहा है वहाँ? खुदाई वगैरह हो रही है? हाँ, बिल्कुल। ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड दोनों ही कंपनियां अंडमान बेसिन में कई कुओं की खुदाई कर रही हैं। जैसे एक साइट का नाम है विजयपुरम 1। ओके। और इसके लिए एडवांस तकनीक वाले गहरे पानी में काम करने वाले ड्रिलिंग रिग्स जैसे ब्लैकफोर्ड डॉल्फिन वो भी लगाए गए हैं। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या उतना आसान है? कुछ चुनौतियां भी होंगी? चुनौतियां तो हैं ही, और वो भी छोटी मोटी नहीं। देखिए, शुरुआती संकेत अच्छे हैं, ये सही है, लेकिन असल में गुयाना जैसा भंडार है या नहीं ये पक्का करने के लिए अभी दर्जनों और कुएं खोदने पड़ेंगे, शायद 40 से 50 कुएं। 40-50? हाँ, और हर कुआं खोदना बहुत महंगा होता है। गहरे पानी में एक एक कुएं की लागत $100 मिलियन, यानी करीब
800 करोड़ रुपए तक जा सकती है। बाप रे, 800 करोड़ एक कुएं के लिए? जी, तो ये बहुत खर्चीला और जोखिम भरा काम है। संकेत भले ही उम्मीद जगा रहे हों, लेकिन ये व्यावसायिक रूप से कितना फायदेमंद होगा, इसका असली पता तो आगे की खुदाई के नतीजों से ही चलेगा। अभी मतलब जश्न मनाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। समझ गई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अंडमान सागर में बड़े तेल भंडार की उम्मीदें काफी हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा की स्थिति के लिए गेम चेंजर हो सकता है। हाँ, पोटेंशियल तो है। निवेश भी हो रहा है, नीतियां भी सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए अभी और खुदाई और एनालिसिस की जरूरत है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक और सवाल